देखो पिछले पार्ट में हमने देखा था जसवंत सिंह के बारे में, ठीक है, जसवंत सिंह हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हमने देखा कि जसवंत सिंह जब इसकी मृत्यु हुई तब दुरानिया गर्भवती थी, ठीक है, और दुर्गादास से वचन लिया कि अगला पुत्र मेरे ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब उसको पता था कि औरंगजेब राजा नहीं बनने देगा। तो दुर्गादास ने बोला कि ठीक है, मैं अपना पूरा वचन निभाऊंगा, ठीक है। तो हम थोड़ी बहुत जानकारी दुर्गादास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो दुर्गादास, ठीक है, जन्म सालवा कला में हुआ बेटा। सालवा कला कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। पिता का नाम क्या था? आस्करण। माता कौन थी? नेत कंवर। दरबारी जसवंत सिंह का दरबारी भी था बेटा ये, और अजीत सिंह का दरबारी भी था। कौन? दुर्गादास राठौड़, ठीक है। देखो बात ऐसी हुई, दुर्गादास और इसकी मम्मी दोनों अलग रहते थे, ठीक है। आस्करण ने दोनों को छोड़ रखा था। किसको छोड़ रखा था? नेत कंवर को और दुर्गादास को छोड़ रखा था, इनके पास में नहीं रहता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह के ऊंट, ठीक है, चरण इसके जो जसवंत के दरबारी थे दो चार, वो चराने लगे, ठीक है, चराने लगे। तो दुर्गादास का जो खेत था ना, उसके अंदर वो ऊंट चराने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। दुर्गादास आया तो दुर्गादास ने उनको समझाया कि यार नहीं, ये तो मेरा खेत है और मेरी फसल है, आप इनको ऊंट को बाहर निकालो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम तो जसवंत सिंह के दरबारी है, ठीक है, तेरी हिम्मत कैसी हो कि हमको कहने के लिए, है ना। दुर्गादास को किसको दरबारी हो, मेरे कहीं नहीं लगता था, ठीक है। तो भी नहीं माना। दुर्गादास का गुस्सा, निकली तलवार और गर्दन काट दी दोनों दरबारी की, ठीक है। पता चला फिर बाद में जसवंत सिंह को कि मेरे दरबारी की गर्दन काट दी। किसने काटी? दुर्गादास ने काटी। बोला दुर्गादास को पकड़ के लाओ, ठीक है। दुर्गादास वहां पे गया वहां पे दुर्गादास को पूछा कि क्यों छोड़ो, तो बता पहले तो, है ना, तो किसका लड़का है पहले तो बता। आस्करण पास में रहता था, क्योंकि आस्करण भी कहाँ काम करता था बेटा, ये जसवंत सिंह के दरबार में काम करता था, ठीक है। तो दुर्गादास ने बोला कि था बड़ा बेटा आस्करण या कोई छोड़ो, ठीक है। तो फिर आस्करण को पूछा, खड़ा हो रहे तू? जसवंत सिंह ने पूछा, ठीक है। आस्करण खड़ा हुआ कि तेरे बेटा है रे? तो आस्करण ने बोला कि हाँ मेरे बेटा है। तो साहब बे लखने औलादी, ये तुम मन छोड़ दियो इन्हें, ठीक है, बे लखना को यो इले मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर दुर्गादास ने पूरा बताया कि मैंने क्यों मारा। दुर्गादास को पूछा कि तूने क्यों मारा, ठीक है। दुर्गादास ने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, उन्होंने मेरे को हर कुछ बोला और मेरे को मेरी फसल को खराब कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको मार दिया। समझाने पर भी नहीं समझे। तो जसवंत सिंह बोला यार बात तो सही कह रहा है ये, है ना। आश्रम को बोला उठ, यहाँ से उठ जा, ठीक है, तेरी जगह तेरा छोरा बैठेगा, तू पीछे बैठ, है ना, तू पीछे बैठ, ठीक है। तो फिर मतलब कि मतलब जब मुख्य आदमी कौन मतलब मुख्य दरबारी कौन बना? दुर्गादास राठौड़ बना। किसका? जसवंत सिंह का, ठीक है, विश्वास पात्र मित्र, ठीक है। फिर बाद में कौन हो गया था? दुर्गादास। दुर्गादास को इतना टाइम ही नहीं था, ठीक है, हमेशा घोड़े पे बैठे रहता था। किस पे बैठे रहता था? घोड़े पे, ठीक है। जसवंत सिंह के लिए इधर गया, अजीत सिंह के लिए उधर गया, इधर गया उधर गया, ठीक है। दुर्गादास का फोटो देखना आप, ठीक है। दुर्गादास को टाइम ही नहीं था नीचे उतरने का, ठीक है। फोटो देखो होगा आपने, ये दुर्गादास है ना, जो बिना बाटे सकते ना बाटिया, बाटिया को भी मतलब कि घोड़े पे बैठे हुए हैं और भाला से सेक रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं बाटियों को, ठीक है ना, दुर्गादास, ठीक है। तो ध्यान में रखना, है ना। देखो अब दुर्गादास ने वचन लिया था, ठीक है। अब उसकी रानिया गर्भवती थी, ठीक है, गर्भवती थी जसवंत सिंह की रानिया, गर्भवती थी तो उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम था दलपत सिंह और एक का नाम था अजीत सिंह, ठीक है। दलपत सिंह की मृत्यु रास्ते में हो जाती है जब वो वहां से यहाँ आते हैं, ठीक है। अब देखो औरंगजेब को पता लग जाता है मतलब कि भाई अजीत सिंह उनके पुत्र हुए हैं, ठीक है। तो औरंगजेब फोन लगाता है किसके? दुर्गादास के। दुर्गादास को बोलता है कि तो बेटा इनको यहाँ लेके आ, ठीक है, यहाँ लेके आ, मैं इनको राज तिलक करूंगा यहाँ पे अजीत सिंह का, ठीक है, और उनको राजा बनाऊंगा यहाँ पे। तो दुर्गादास ने समझ देगा कि यार सच में बनाएगा, दिखे चलो, है ना। तो चलो करके गए वो दिल्ली, ठीक है। दिल्ली गए, रूप सिंह हटोड़ की हवेली में कैद कर दिया। किसको कैद कर दिया? अजीत सिंह को, इनको अजीत सिंह को कैद कर लिया, ठीक है। अजीत सिंह को, उनकी माता को इनको कैद कर लिया। कहाँ कैद कर लिया? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर लिया। धोखाधड़ी कर दी। किसने? औरंगजेब ने। दुर्गादास को पता चला कि हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो गई। तो दुर्गादास में साथ साथी थे बेटा मुकुंददास खींची और घोरादाय, इन तीनों ने मिलकर किसको छुड़ाया वहां से? अजीत सिंह को वहां छुड़ा लिया और अजीत सिंह की जगह पे एक नकली अजीत सिंह बिठाया जिसका हम शकल था, है ना, उसको वहां बिठा दिया, ठीक है। और अजीत सिंह को वहां लेकर भाग गए, ठीक है। औरंगजेब आया, औरंगजेब देखा कि भाई ये अजीत सिंह है, तो छोटा था ना उस वक्त, किसको पता चल रहा है, ठीक है, ये अजीत सिंह है। तो अजीत सिंह ने उसका नाम क्या कर दिया बेटा? मोहम्मदी राज। जो नकली अजीत सिंह था ना, उसका नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया बेटा? मोहम्मदी राज। फिर बाद में पता चला कि अजीत सिंह तो जिंदा है और ये तो अजीत सिंह है नहीं, फिर इसको कहा कि गेट आउट यहाँ से, ठीक है। अब देखो दुर्गादास उनको अजीत सिंह को छुड़ा के लाया, वो छोटा बालक था वो तो, ठीक है।
तो उसका पालन पोषण करने के लिए बेटा कहाँ लगा है वो, जय सिंह पुरोहित के पास में लगा है। सिरोही का था एक जय सिंह पुरोहित, उसके पास में ले गया, उसको जाके बोला कि यार ये ले बच्चा, तो इसकी ध्यान पालन पोषण करना है इसका, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे औरंगजेब लगा हुआ है मारने के लिए। तो जय सिंह पुरोहित ने बोला कि ओके ठीक है डन, ठीक है। तो जय सिंह पुरोहित ने उसकी देखभाल की, ठीक है, और देखभाल बेटा और किसने की, घोड़ादय ने की। इसलिए घोड़ादय को क्या बोलते हैं, मारवाड़ की पन्ना, क्या बोलते हैं, मारवाड़ की पन्ना। इसने हम छुड़ाया था ना इसको, इसलिए तो मारवाड़ की पन्ना भी बोलते हैं किसको, घोड़ादय को। और घोड़ादय का जो नाम है ना, तो मारवाड़ का एक राष्ट्रगान है, क्या नाम है, दूसो, क्या है, दूसो, सुना होगा नाम ने, दूसो बाजे, ठीक है, उसके अंदर घोड़ादय का नाम आता है, ठीक है। दूसो जो गाना है ना मारवाड़ का, क्या है, राष्ट्रगान, मारवाड़ का राष्ट्रगान है, ठीक है। उसके अंदर एक प्रश्न आया था एक बार, कसुमल रंग, ठीक है, कसुमल रंग किसी की किताब में नहीं है, लेकिन उस गाने के अंदर नाम आता है, वो मतलब राष्ट्रगान है ना दूसो, उसके अंदर नाम आता है कसुमल, ठीक है। उसके बाद में फिर कसुमल सभी किताबों के अंदर छपने लग गया, बाकी उससे पहले कसुमल कहीं नहीं था, ठीक है ना। देखो दुर्गादास, फिर अजीत सिंह, अजीत सिंह बड़ा हुआ, ठीक है, अजीत सिंह बड़ा हुआ तो अजीत सिंह और दुर्गादास वहां से भागकर किधर आए, अपने राज सिंह के पास में आए, क्योंकि वो औरंगजेब ने मारवाड़ को क्या कर रखा था, खालसा घोषित कर रखा था, ठीक है, और औरंगजेब के पास में बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, तो उनकी मुकाबला कर ही नहीं सकते ये, ठीक है। तो दुर्गादास और अजीत सिंह वहां से भागकर कहाँ आते बेटा, राज सिंह के पास में आते और राज सिंह के पास में शरण लेते हैं। राज सिंह ने उन दोनों को कौन सी जगह दी बेटा, केलवा की जागीर दी, ये मैंने हमको पहले ही बता दिया, ठीक है, केलवा की जागीर दी, ठीक है। दुर्गादास बेटा है ना, अजीत सिंह को राजा बनने के लिए कितने वर्ष तक संघर्ष करता है, 30 वर्ष संघर्ष करता है, ठीक है। तो आपके प्रश्न भी आता है 30 वर्षीय संघर्ष में कौन शामिल था, दुर्गादास, ठीक है, ध्यान ना, 30 वर्ष संघर्ष क्यों किया, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने बताया आपको, जो खालसा घोषित रहा ना वो 30 साल तक खालसा घोषित रहा, ठीक है। और औरंगजेब ने जीते जीतो अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया, ठीक है, जीते जीतो, ठीक है। देखो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन होता है, राठौड़ सिसोदिया, राठौड़ में कौन थे बेटा, दुर्गादास, और सिसोदिया में कौन थे, राज सिंह, ठीक है। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन होता है दोनों के बीच में, ठीक है, 1680 को, ठीक है। ये गठबंधन फिर लड़ाई लड़ती है कौन सी, देवरी लड़ाई, ठीक है। इधर राठौड़ सिसोदिया थे वो, और इधर थे औरंगजेब की सेना थी बेटा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी था उदयपुर की लड़ाई, देवरी की लड़ाई, इसमें रतन सिंह जाता है, ठीक है, रतन सिंह कौन, हाँ, ठीक है, वो जाता है, वो लड़ता है, ठीक है, वो कहानी भी इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन होता है, वो इधर सेना लड़ती है, उधर औरंगजेब की सेना लड़ती है बेटा, ठीक है, जिसमें राठौड़ सिसोदिया गठबंधन जीत जाता है, ठीक है, ये जीत जाता है बेटा, ठीक है। 1680 के अंदर उदयपुर की लड़ाई होती है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। 1708, ठीक है, 1708 के अंदर फिर क्या होता है, फिर देवरी समझौता होता है, और देवरी समझौते के तहत अजीत सिंह फिर राजा बनता है बाद में, है ना, ठीक है। तब तक मृत्यु हो चुकी थी किसकी, औरंगजेब की, ठीक है। और राजा क्यों बनता है बाद में बताऊंगा मैं, जाजाओं को युद्ध हुआ था एक, है ना। देखो दुर्गादास, जैसे अजीत सिंह राजा बना और दुर्गादास को क्या कर दिया उसने, गेट आउट, क्या कर दिया, गेट आउट। गेट आउट करने का कारण क्या था, जैसे देखो दुर्गादास ने 30 साल तक पूरा मारवाड़ संभाला, ठीक है। तो कोई भी मारवाड़ का अधिकारी आता तो किससे पहले राम राम करता, दुर्गादास से, कि अजीत सिंह तो छोटा था उस वक्त, ठीक है। तो दुर्गादास राम राम करता, तो उनके मतलब हैबिट में आ गई कि जाते हुए किससे राम राम करनी है अपन को, दुर्गादास से। अजीत सिंह राजा बन गया, राजा बनने के बाद अजीत सिंह इधर बैठा है या तो दुर्गादास बैठा है, कोई भी आएगा तो दुर्गादास को राम राम करेगा। अजीत सिंह कहता है कि राजा तो मैं हूं और चल इसकी रही है दुर्गादास की। तो जैसे अजीत सिंह राजा बनता है और दुर्गादास को बोलता है कि यू आर गेट आउट, दुर्गादास नाराज होकर कहाँ जाता है बेटा, अमर सिंह के पास में, मेवाड़ का अमर सिंह राजा बन गया था इधर, अमर सिंह के पास में जाता है। अमर सिंह ने विजयपुर की जागीर दी इनको और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया, किसको, दुर्गादास को, ठीक है, ये पहले भी आ गया आपने, ठीक है, करना है ना। फिर दुर्गादास थोड़ी देर में काम करता है, काम करने के बाद दुर्गादास को मन नहीं लगता है, दुर्गादास कहाँ चला जाता है, उज्जैन, महाकाल, ठीक है, उज्जैन चला जाता है और क्षिप्रा नदी के किनारे तपस्या करने लग जाता है, ठीक है, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको पूछे गए कि दुर्गादास की छतरी कहाँ है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में है ना, क्षिप्रा नदी है वहां पे, है ना बेटा। आगे देखो उपनाम, दुर्गादास के 2-4 उपनाम भी बेटा कौन कौन से हैं, राजस्थान का अणमिंदिया मोती, मारवाड़ का उद्धारक, और मारवाड़ का गिरिबाल्टी, और रटोड़ा को यूलिसेज। रटोड़ा को यूलिसेज बेटा किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, ठीक है। तो ये दुर्गादास में थोड़ी बहुत जानकारी थी बेटा, लिखिए। छाप लो इसको, इस पे हाँ, ये राजा नहीं था, इसके बारे में के लिए जानकारी पढ़ रहे अपन, है ना, बाकी ये राजा नहीं था, ठीक है। आपको वो भी राजाओं का क्रम पूछ लेना, तो जसवंत सिंह में अजीत सिंह बनेगा राजा, है ना।
दुर्गादास बहुत बिजी आदमी था, ठीक है। दुर्गादास ने होता राठौड़ा को, ये राठौड़ा यहीं तक खत्म हो जाते जसवंत सिंह तक, ठीक है। दुर्गादास था ना, इसलिए बन गए थे। ये थोड़ी अमर सिंह ने, मेवाड़ के अमर सिंह ने भी सहायता की थी। हाँ देखो, ये बाटिया सेकते हुए ये फोटो, ये देखो बाटिया सेक रहे हैं दुर्गादास, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको टाइम ही नहीं था घोड़े से नीचे उतरने का, इतने बिजी आदमी थे ये। हाँ, एक्सचेंज कर लेता रहा। वो अमर सिंह लिखा होगा ना, अमर सिंह में एक और चीज लिख देना, घोड़ा बादल, ठीक है। अमर सिंह लिखा होगा ना पीछे आपने, उसमें घोड़ा करके लिख देना बादल। पीछे नहीं लिखा क्या? जसवंत सिंह के अमर सिंह का मंत्री हाँ वो जसवंत सिंह लिखा ना, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का घोड़ा लिखो मोहम्मद, मोहब्बत, मोहब्बत। जसवंत सिंह का घोड़ा लिखो मोहब्बत, मोहब्बत। जसवंत सिंह का घोड़ा। लिख दिया क्या? दरवाजे लिख देना, वचन तो मैं लगा दूंगा आपको, है ना। देखो नीचे देखो, जसवंत सिंह की मृत्यु पर दुर्गादास ने वचन दिया था, अगला पुत्र तुम्हारा राजा बनेगा। लिख दिया? वाह, तुम्हारी इच्छा हो तो लिख दो, लेकिन तो वाह। लिख दिया बेटा, लिखो। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात, जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात दोनों रानियों से दो पुत्र हुए, दोनों रानियों से दो पुत्र हुए। नाम लिखो पुत्रों के, इसमें लिखने भूल गया था, लिखो। दोनों रानियों से दो पुत्र हुए, दोनों रानियों से दो पुत्र हुए। दोनों रानियों से दो पुत्र हुए, लिख दे बेटा। एक का पुत्र नाम लिखो दलपत और एक का नाम लिखो अजीत सिंह। दलपत की मृत्यु जाती है पहले ही, है ना। लिख दे बेटा, आगे लिखो। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की रानियों और उनके पुत्रों को, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की रानियों व उनके पुत्रों को औरंगजेब ने जसवंत सिंह की रानियों और उनके पुत्रों को, और उनके पुत्रों को, और उनके पुत्रों को दिल्ली में स्थित रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर लिया। दिल्ली में स्थित रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर लिया।
रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर लिया। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर लिया, लिख दिया बेटा। देखो वहां से दुर्गादास मुकुंदास खींची व गोरादाय ने उनको छुड़ाया। वहां से दुर्गादास मुकुंदास खींची व गोरादाय ने उनको छुड़ाया। वहां से दुर्गादास व मुकुंदास खींची व गोरादाय ने उनको छुड़ाया। लिख दिया। फिर लिखो, दुर्गादास ने नकली अजीत सिंह को वहां बिठा दिया। दुर्गादास ने नकली अजीत सिंह को वहां बिठा दिया। नकली अजीत सिंह को वहां बिठा दिया। औरंगजेब ने उसे असली समझकर मोहम्मदी राज नाम कर दिया। औरंगजेब ने उसे असली समझकर उसका नाम मोहम्मदी राज कर दिया। लिखो बेटा, आप लिखो, 12 से लिखो आराम से। नाम मोहम्मदी राज लिखा हुआ है ना, ये लिख दे बेटा। ये बेटा आगे लिखो, दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर सिरोही के जय सिंह पुरोहित के यहाँ दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर सिरोही के जय सिंह पुरोहित को देखभाल के लिए सौंप देता है। को देखभाल के लिए सौंप देता है। सिरोही के जय सिंह पुरोहित को देखभाल के लिए सौंप देता है। अजीत सिंह को देखभाल के लिए सौंप देता है। हाँ, जय सिंह पुरोहित को देखभाल के लिए सौंप देता है बेटा, लिख दिया। जय सिंह पुरोहित को देखभाल के लिए सौंप देता है। किसको सौंपा? जय सिंह पुरोहित कौन था? यूं दोस्त था उसका, दुर्गादास का। लिख दिया। फिर लिखो बेटा, नीचे लिखो, गोरादाय को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। पन्नादाय कहते हैं। गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं। लिख दिया। देखो, गोरादाय का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत दूसों में अंकित है। गोरादाय का नाम मारवाड़ का राष्ट्रगीत दूसों में अंकित है। 200 बाजे नाम सुना होगा, नाम घणो नहीं सुनियो? 200 बाजे मारवाड़ के राष्ट्रीय गीत में अंकित है। दूसो तुम तो सुना होगा कृष्णा, 200 बाजे। किरण आप तो सुनिए वही। हाँ, जो गाने वाला, जो जिसने गाना गाया ना वो मुस्लिम है। हाँ हाँ, 200 में अंकित है गोरादाय का नाम। इधर बेटा क्या लिखो, कुछ समय बाद
दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर राज सिंह के पास में आता है। कुछ समय बाद दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ के राज सिंह के पास में आता है। दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ के राज सिंह के पास में आता है। राज सिंह के बारे में जानकारी बताएंगे मुझे या निशा? राज सिंह के बारे में कुछ जानकारी बता। हाँ मधु बता दे क्या लोगों का नाम क्या है? वो लोगों का नाम लोगों की तो लड़ी होगी औरंगजेब मुंह बता। चारुमती किसान की चारुमती उपाधि किसी होगी विजय कटगातू कहीं बनाई अक्षय झील बनाई हो राजसमंद झील लिख दिया। देखो राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है। आगे लिखो राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है। राज सिंह उन्हें केलवा की जागीर देता है बेटा लिख दिया। आगे लिखो ये लिखो राठौड़ सुशेदा गठबंधन। छाप लो इसे। आवड़ो लिख दे बेटा। थोड़े हाथ को थोड़ा फर्स्ट चलो। ये पूरा लिखना बेटा। देबारी युद्ध ओब्लिक उदयपुर की लड़ाई। देबारी युद्ध ओब्लिक उदयपुर की लड़ाई बेटा है ना। देखो देबारी के अंदर किसी ने बावड़ी बनवाई थी। देबारी के अंदर किसने बनाई? कौन थी? हाँ रामदास दे है ना। देखो लिख दे बेटा। आगे लिखो चलो आगे लिखो। देखो देखो दुर्गादास के 30 वर्ष के प्रयासों के पश्चात देखो दुर्गादास के 30 वर्ष के प्रयासों के पश्चात दुर्गादास के 30 वर्ष के प्रयासों के पश्चात 30 वर्ष के प्रयासों के पश्चात अजीत सिंह 1708 में शासक बनता है। अजीत सिंह 1708 में शासक बनता है। के प्रयासों के पश्चात हाँ अजीत सिंह 1708 में शासक बनता है। लिखेंगे आगे क्या लिख दिया। देख लो 30 साल तक संघर्ष किया। संघर्ष बनते ही काम होते ही अजीत सिंह को उसने गेट आउट कर दिया। सॉरी दुर्गादास ने को गेट आउट कर दिया है ना। लिखो बेटा शासक बनते ही अजीत सिंह शासक बनते ही लिखो अजीत सिंह शासक बनते ही दुर्गादास को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। दुर्गादास को जोधपुर से बाहर निकाल दिया। मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। दुर्गादास को जोधपुर से बाहर निकाल दिया। अजीत सिंह शासक बनते ही मतलब भी इंसान हो
अजीत सिंह को इस अजीत सिंह शासक बनते ही दुर्गादास को बाहर निकाल देता है, ठीक है, जोधपुर से बाहर निकाल दिया। लिख दे बेटा। वहां से दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह के पास में जाता है। वहां से दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह के पास में जाता है। मेवाड़ के अमर सिंह के पास में जाता है। मेवाड़ का अमर सिंह उन्हें विजयपुर की जागीर व रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता है। मेवाड़ का अमर सिंह उन्हें विजयपुर की जागीर व रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता है। विजयपुर की जागीर व रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता है। ये प्रश्न पहले आ चुका है वैसे भी 10 बार, तो मेवाड़ पढ़ा था। लिख दे बेटा। लिख दे बेटा। फिर आगे लिखो, दुर्गादास वहां से उज्जैन चला जाता है। दुर्गादास वहां से उज्जैन चला जाता है। उज्जैन महाकाल। कौन गया आपसे उज्जैन महाकाल? चलना, शाम को 6 बजे चलेंगे आराम से। सुबह की 4 बजे की आरती होती है, भस्म आरती, ठीक है। मेन तो वही है आरती, बस सुबह की 4 बजे होगी। लिख दिया। लिखो छतरी नीचे शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। नीचे लिखो छतरी शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। शिप्रा शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। शिप्रा ये लिखा हुआ है ना, शिप्रा। शिप्रा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन छतरी। शिप्रा नदी के तट पर है ना बेटा, लिख दिया। उज्जैन में किसने बनाई थी वेधशाला? एक बता तो दे कि पूजा धाकड़, नाना लाल जी धाकड़, बता। ये वीडियो थोड़ा काट के बताऊंगा, ध्यान तेरे पापा को। हाँ बता। हाँ अन्नू बता। उज्जैन के अंदर किसने बनाई वेधशाला? हाँ मधु बता। कौन से जय सिंह ने? सवई जय सिंह ने, ठीक है। 5 जगह बनाई थी उसने डीजे बम, ठीक है। आगे लिखो बेटा। लिखो उपनाम। लिखो दुर्गादास के उपनाम। छाप लो जगह से ही, एक प्रोडक्ट देना कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ना, छाप लो जगह से बेटा। उपनाम लिखो। लिखो बेटा, लिखो। 12 बजा नहीं वैसे भी, आज खत्म करना है मारवाड़। हाँ देख। हथौड़ा को यूलिसेस किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। पहले एक साल आयो तो पहले साल ने बनायो बनायो।
क्या हुआ है? लिख दे बेटा। लिख दे दुर्गादास। आगे लिखो बेटा अजीत सिंह। अगला से लिखो बेटा अजीत सिंह। ठीक है, देखो अजीत सिंह, अजीत सिंह है ना, औरंगजेब के जीते जीते शासक नहीं बना, औरंगजेब ने बनने ही नहीं दिया जीते जी शासक, इधर अजीत सिंह को, उधर जयपुर के सभी जय सिंह को। ठीक है, देखो औरंगजेब के दो पुत्र थे बेटा, पुत्र तो बहुत सारे थे उसके, आजम और मुअज्जम। ठीक है, आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होता है, कौन सा? जाजव का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? जाजव का, है ना, 1707 के अंदर। आजम का साथ बेटा किसने दिया? सवाई जय सिंह, जो जयपुर का राजा था, उसने साथ दिया, क्योंकि सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को राजा बनने नहीं दिया था, किसने? औरंगजेब ने। तो दोनों इधर उधर घूम रहे थे, तो इन्होंने देखा कि आजम ताकतवर है, इसका साथ देते हैं, तो सवाई जय सिंह ने साथ दिया आजम का, और अजीत सिंह ने साथ दिया बेटा आजम का। आजम ने इन दोनों को बोला था कि मैं जैसे मैं जीत जाऊंगा और मैं आकर दिल्ली का राजा बन जाऊंगा, तब तुम दोनों को मैं जयपुर का राजा बना दूंगा और तेरे को मैं मारवाड़ का राजा बना दूंगा। तो उन्होंने लोभ के चक्कर में इसका साथ दिया। मुअज्जम का साथ बेटा किसने दिया? मेवाड़ के अमर सिंह ने। और इसमें कौन जीत जाता बेटा? मुअज्जम जीत जाता है। ठीक है, मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने देखा कि मेरे खिलाफ कौन कौन थे? ये दोनों थे, दोनों को कहा गेट आउट आप। ठीक है, उनको बहुत चाहिए था ना जयपुर, ये अब जयपुर के आसपास में मेरे को मत मिल जाना तुम दोनों। ठीक है, इसको बोला जय सिंह को, और अजीत सिंह बोला तू भी मेरे को मारवाड़ के आसपास में दिख जाना। ठीक है, मेरे पिताजी ने सही किया कि तेरे को राजा नहीं बनने दिया, और मैं भी तेरे को राजा नहीं बनने दूंगा, तेरे में जो गढ़ लेना। ठीक है, मेरे पिताजी की जीते जीत तो तेरे राजा नहीं बना, और मेरे जीते जीत तू राजा नहीं बनेगा। अजीत सिंह का माथा खोपड़ा खराब। ठीक है, अजीत सिंह ने और सवाई सिंह ने देखा कि यार मुअज्जम दोस्त है किसका बेटा? मुअज्जम अमर सिंह का दोस्त है, क्यों ना अमर सिंह के पास में जाते हैं, अमर सिंह को बोलते हैं कि हमारी सहायता कर। ठीक है, अमर सिंह के पास में गए और उनके बीच में एक समझौता हुआ बेटा। कौन समझौता हुआ? देवरी समझौता, 1708 के अंदर हुआ। ठीक है, जयपुर का सवाई जय सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह और मेवाड़ का अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री थी चंद्र कुंवरी। ठीक है, काली थी बेटा ये, है ना, इसको कोई ब्याह नहीं कर रहा था इससे। सवाई जय सिंह इसके पास में मेरे को राजा बना दे जयपुर का, यार तू तेरे दोस्त से बात कर। तो अमर सिंह ने बोला कि मैं राजा तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरे छोरी में कोई ब्याह न करे तो ब्याह करना पड़ेगा। तो सवाई जय सिंह ने बोला कि ठीक है डन कर लेंगे, इसमें क्या। शर्त एक और है कि क्या शर्त है कि इससे जो लड़का होगा वो अगला राजा बनेगा जयपुर का। ओके डन, ठीक है, कर दिया। इधर अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया, सूरज कुमार का। ठीक है, इसके तहत बेटा देवरी समझौते के तहत सवाई जय सिंह कहाँ का राजा बना? जयपुर का। अजीत सिंह कहाँ का राजा बना? मारवाड़ का बेटा। ठीक है, आगे देखो, अजीत सिंह के दो पुत्र थे बेटा, एक का नाम था अभय सिंह और एक का नाम था भक्त सिंह। ठीक है, अजीत सिंह ने अभय सिंह को कहा कि अगला राजा तू बनेगा, कि बड़ा बेटा यही था। ठीक है, और भक्त सिंह को क्या दिया बेटा? नागौर का परगना। कहां का परगना दिया? नागौर का परगना दिया। ठीक है, भक्त सिंह का खोपड़ा खराब। ठीक है, अजीत सिंह मतलब कि अजीत सिंह ने देखा कि यार मतलब कि भी यार पिताजी ने बहुत गलत किया दुर्गादास के साथ में, है ना, और अजीत सिंह ने मतलब कि अपनी बेटी का विवाह फर्रुख सिर से करवाया दिया, फर्रुख सिर से ना। तो भक्त सिंह अजीत सिंह देख रहे थे, अजीत सिंह ने देखा कि यार पिताजी बहुत गलत कर रहे हैं काम। ठीक है, तो अभय सिंह ने फोन लगाया अपने भक्त सिंह को। ठीक है, भक्त सिंह को बोला कि तू पापा को सल्टा दे बेटा। ठीक है, पापा को सल्टा दे। भक्त सिंह गया रात को, अजीत सिंह को सल्टा दिया। ठीक है, इसलिए भक्त सिंह को क्या बोलते हैं बेटा? मारवाड़ का दूसरा पितरन था। पहला कौन था? अन्नू बता, पूजा बता निशा। मालदेव। ठीक है ना। देखो अजीत सिंह की रचना बेटा, देखो गुण सागर है, दुर्गदा पाठ है, गज उद्धार है, निर्वाण दुआ है। ठीक है, ये अजीत सिंह की रचना है बेटा। ठीक है, आगे देखो, इसका एक दरबारी था बेटा, कौन था? जगजीवन भट्ट। उसने क्या लिखा बेटा? अज्योदय। और घोरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को क्या बोला है? कान का कच्चा शासक। मतलब कि कान का मतलब कि कुछ काम का नहीं है ये, है ना, कान का कच्चा शासक, समझदार नहीं है ये, है ना, क्योंकि तो दुर्गादास को निकाल दिया बाहर, है ना, और मतलब मुगलों से संधि कर ली इसमें बेटा वो फिर से, है ना, और उनके आगे पीछे उनकी वफादारी करने लग गया। ठीक है, तो इसको हीराचंद ओझा ने क्या बोला? हाँ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बेटा ज्ञान का कच्चा शासक बोला। ठीक है, और उसने मतलब एक थंबा महल का निर्माण करवाया था इसके अंदर, है ना, जोधपुर के अंदर। और थंबिया महल कहाँ है? बता सूरज बैरागी। हाँ, आगे अखिलेश बैरागी। एक थंबा महल कटा गलत, बता कमलेश। डूंगरपुर कहाँ है? डूंगरपुर में। थंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में। और थंबा महल पूछे तो जोधपुर में। ठीक है, और थंबा महल का निर्माण बेटा किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो छापो।
इसको ऐसे छाप लो, ठीक है। हाँ छाप लो ना, क्या लिखोगे इसके अंदर? अब सुविधा चटानो एक जब पहले भी तो 12 बजे से काम स्टार्ट किया था। पहला आता है ना उधर धूप भी देगा सोए बड़ा लो साफ सफाई भी करनी है से देखो क्या है आ रहा? हाँ ये लिख लो फिर छुट्टी। ये लिख लो फिर छुट्टी। नहीं ये लिख लो फिर छुट्टी। ये लिखने के बाद हाँ लगा देखो। लिख दे बेटा, लिख दिया ये। आगे ये भी छापो, छापो। तुमको याद ही नहीं है वैसे, याद नहीं है तो लिख लो 10 बार फिर। क्या की लिखो। लिख दे बेटा। इसके नीचे लिखो देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। इसके जस्ट नीचे लिखो बेटा देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। ये लिखने के बाद में लिखना देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। लिख दो बेटा। लिख दिया। इसको ऐसे कैसे चित्र मान लो, ठीक है। अजीत सिंह पुत्र लिख के अभय सिंह भगत सिंह, ठीक है। अभय सिंह के आगे लिखना अगला शासक, भगत सिंह के आगे लिखना नागौर का प्रज्ञा दिया, प्रज्ञा दिया, नागौर का प्रज्ञा दिया, है ना। अभय सिंह के आगे लिख देना अगला शासक और भगत सिंह के आगे लिखना बेटा नागौर का प्रज्ञा दिया, है ना। प्रज्ञा दिया। नागौर भी बहुत बड़ा था, ठीक है। नागौर की स्थापना आकर इसकी दिन हुई, बीकानेर की उसी दिन हुई, है ना। लिख दिया नागौर प्रज्ञा दिया। प्रज्ञा दिया। भगत सिंह क्या लिख देना नागौर का प्रज्ञा दिया, ठीक है। नीचे लिखो
अजीत सिंह के पुत्र भगत सिंह ने, जैसे लिखो भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी, इसलिए भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। इसलिए भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। सुनील का सगड़ा की लकड़ी लीजिए बेटा, थोड़ा हाथ को थोड़ा फास्ट चलाइए। चला रही है हाँ, अब नीचे लिख दो बेटा, अजीत सिंह की रचनाएं। अजीत सिंह की रचनाएं छाप लो, ये अजीत सिंह की रचनाएं। ठीक है तो अजीत सिंह की रचनाएं बेटा। निर्वाण दुहा, लिख दिया बेटा। देखो दरबारी जगजीवन भट्ट क्या लिखा उसने, अजितोदय। गौरीशंकर वाला में छोड़ देना, इसलिए को गौरीशंकर ने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा है। कान का कच्चा शासक कहा है। लिख दिया बेटा। आगे लिखो, अजीत सिंह ने जोधपुर में थंबा महल का निर्माण करवाया। अजीत सिंह ने जोधपुर में थंबा महल का निर्माण करवाया। अजीत सिंह ने जोधपुर में थंबा महल का निर्माण करवाया बेटा, लिखो। इधर बेटा, अगला राज्य लिखो अभय सिंह। चलो अगला राज्य लिखो अभय सिंह। देखो अभय सिंह के बेटे समय क्या हुआ बेटा, खिजड़ी घटना घटित हुई। क्या हुई? खिजड़ी घटना घटित हुई। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर? देखो अभय सिंह ने ब्याह किया। ठीक है, लाडी ने बोला कि मेरे तो फर्नीचर चाहिए। ठीक है, फर्नीचर बड़ा सोफा सेट बनवाओ यार, मैं तो नीचे नहीं सोऊं आराम से, माचे वाचे पे नहीं सोऊं पलंग पे, मेरे तो डबल बेड चाहिए। ठीक है, तो बस ने क्या, ठीक है बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ियां। ठीक है, चाहिए लकड़ियां। ठीक है, तो उसने समय बुलाया गिरधारी दास को, इधर आ। ठीक है, तो और मेरे लकड़े लेके आ, ट्रक। ठीक है, 2-4 ट्रक भर के लेके आनी है। ठीक है, तो जाओ
ट्रक लेके जाओ, ठीक है। ट्रक लेके गए खेजड़ली गांव की तरफ, ठीक है। खेजड़ी थी, ठीक है। वहां गए, वहां 4 लोगों को बोला कि हमको काटनी है, तो लोगों ने बोला वाह काट ले यार, है ना। 2-4 काटनी होगी काट ले। वो तो क्या लेके गए थे, ट्रक लेके गए थे, है ना। नहीं हमको ट्रक भर के चाहिए, ठीक है। तो वहां के लोग सभी चिपक गए। अमर देवश ने बोल पहले तो देवश ने चिपकी, है ना। वो चिपकी कि नहीं मैं तो नहीं काटने दूं, ठीक है। गिरदास ने बोला, अमरदेव ने सभी को बुला लिया, सभी को इकट्ठा कर लिया और सभी वहां पे चिपक गए खेजड़ लेके, ठीक है। अमरदेव ने को सूर्यदास ने समझाया कि यार तू हट जाए और हमको काटने दे, राजा का आदेश है ये, मेरा आदेश नहीं है ना। तो अमरदेव ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं करने दूं, है ना। डेट कौन सी थी, 12 सितंबर 1730, है ना। और 12 सितंबर को क्या मनाते हैं, खिचड़ी दिवस, है ना। उस दिन तेजदशमी थी, तेज जी की दसाई उधर, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेज जी की दसाई, है ना। तो अमरदेव ने बोला कि मैं तो नहीं काटने दूं। गिरदास ने बोला कि तू नहीं काटेगा तो तेरे समेत इसको भी काट देंगे हम। अमरदेव ने बोला कि ले काट दे, तेरी हिम्मत है तो काट दे। तो गिरदास ने बोला कि ठीक है, हिम्मत ही देखना चाहती तो ले, हिम्मत ही देख ले। सभी सेना थी, सभी सेना को बोला कि जो भी चिपक रहे ना, चिपकते समेत इनको काट दो। इनको मनुष्य को भी काट दो और इन खेजड़ियों को भी काट दो। तो 363 लोगों को मार दिया था वहां पे, है ना। 363 लोगों को मार दिया था बेटा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, है ना। 12 सितंबर 1730, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजदशमी के दिन, ठीक है। फिर देखो अभय सिंह युद्ध लड़ता है, अहमदाबाद का युद्ध, बुलंद खां और अभय सिंह के बीच में युद्ध होता बेटा ये, ठीक है। ये युद्ध बहुत खतरनाक लड़ता बेटा। बुलंद खां के पास में तोपे थी, कड़क बिजली गुब्बारा, ठीक है। ये तोपे थी, बुलंद खां लेकर आता तोपे साथ में। अभय सिंह इतना मारता है इसको तो तोपे भी साथ में ले लेता है। और तोपे कहाँ लेकर आता है बेटा, मेहरानगढ़ किले के अंदर लेकर जाता है और भी वहां पड़ी हुई मेहरान किले में, है ना। और जो ये युद्ध हुआ ना अहमदाबाद का युद्ध, इसका वर्णन में कहाँ मिलता है, तो वीर बाण की किताब है राज रूपक, उसमें मिलता है। एक कन्यादान की किताब बेटा सूरज प्रकाश, उसमें है मिलता है। क्योंकि वीर बाण और ये कन्यादान दोनों किसके दरबारी थे बेटा, अभय सिंह के दरबारी थे, है ना। अभय सिंह के दरबारी थे और साथ में गए थे बेटा। ये जब अहमदाबाद का युद्ध हुआ ना तब साथ में गए थे। तो वीर बाण किताब के अंदर राज रूपक जो किताब है उसके अंदर अहमदाबाद का वर्णन में मिलता है। और कन्यादान की जो किताब है सूरज प्रकाश के अंदर भी हमें अहमदाबाद युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये दोनों किताबें है ना, इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो आपको हम पढ़ेंगे राजस्थान को जो मतलब की इतिहास, जो मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, कहाँ शब्द मिलता है राजस्थान का शब्द, है ना। राजस्थान पहले किसने बोला है, ये सब पढ़ेंगे अपन, तब उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वीरबाण और ये वीरबाण की किताब राजरूपक और कन्यादान की किताब सूरज प्रकाश के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख भी हमें मिलता है, ठीक है। तो इसे छाप लो बेटा, पहले तो अभय सिंह को छाप लो इसे कैसे। इधर बेटा वो जो एक तो पहले का जो वो मत बोल मार दिया अरे बना जी निकला मुझे लिख दे बेटा, ये लिखो अहमदाबाद का युद्ध। इसको ऐसे कैसे छाप लो, ठीक है। छाप लो ऐसे कैसे बेटा, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे आप नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए विराम।